बहुत पुरानी बात है, पर बात कलयुग की ही है। बंबई में एक कोई संत जी कथा कह रहे थे। कथा की शुरुआत में जब भी मंगलाचरण करते थे तो प्रतिदिन उनका एक नियम था कि वो आवाहन करते थे हनुमान जी का, और उनके लिए एक आसन भी लगाते थे, छोटी सी आसन कि इसमें वो आके बैठेंगे, ऐसा उनका भाव था। अब बंबई की कथा, और कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, भक्त भी आते हैं, तर्कशास्त्री भी आते हैं, परीक्षा लेने वाले भी आते हैं, देखने वाले भी आते हैं, सोने वाले भी आते हैं, बुराई करने वाले भी सब आते हैं। तो उसी कथा में कोई एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पेशे से वकील, वो कथा सुनने पहुंचा। एक दिन उसने देखा, दूसरे दिन देखा कि वो कथा जब शुरू करते हैं तो हनुमान जी का आवाहन करते हैं, कहते हैं आइए हनुमान जी विराजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। दूसरे दिन जब वो संत जी कथा कह के जाने लगे तो वो दरवाजे पे संत जी को मिला और कहता है कि रोज रोज आप ये बुलाते हो, अब एक आसन रखते हो, क्या हनुमान जी कथा में आते हैं? संत जी ने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मेरा भाव है, मैं बुलाता हूं और मेरे भाव कहते हैं कि वो आते हैं। अब वो आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि तुम सबको झूठ बोलते हो और तुम्हारा ये सब पाखंड चल रहा है, कुछ नहीं आते भगवान, क्योंकि वो होते ही नहीं तो आएंगे कहां से? कल तुम्हारी कथा शुरू होने दो, जो तुम आसन रखते हो ना उसको उठा करके फेंक दूंगा। संत जी चले गए उसकी बात सुन के। रात भर संत जी सोए नहीं, रुदन करते रहे, रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि मैं तो आपको ही कथा सुनाता हूं और मेरा भाव तो है कि आप आते हैं, लेकिन कल जब वो आएगा और मान लीजिए उसने ऐसा कुछ किया कि आपका आसन उठाया और फेंका, तो मैं फिर क्या करूंगा? किसे क्या उत्तर दूंगा कि ये सब सिर्फ दिखावा है? खूब रोया, खूब प्रार्थना की, खूब विलाप किया। तीसरे दिन जब कथा शुरू हुई, अपने आसन पर बैठे संत जी फिर वही मंगलाचरण करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की, आसन को रखा और निवेदन किया कि आइए। जैसे ही विराजमान होने का निवेदन किया, वो जो ज्यादा ज्ञानी श्रोता था वो उठ करके खड़ा हुआ और उनकी व्यास आसन के पास आकर के जो आसन हनुमान जी महाराज का था उसको उसने उठाने का प्रयास किया। जैसे ही वो आसन के पास पहुंचा, उसने आसन को स्पर्श नहीं किया, सिर्फ पहुंचा, छूना चाह रहा था कि उसको करंट लगा। वो थोड़ा दूर चला गया, उसको लगा कि ये कोई तंत्र तोट का जानते हैं ये महासंत, कुछ किया है इन्होंने, तभी मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, मुझे करंट लग रहा है। दूसरी बार फिर गया, फिर उठाने की कोशिश की, फिर करंट लगा। लेकिन तीसरी बार जब फिर गया कि अब तो करंट लगे तो लग जाए, उस आसन को उठा करके फेंकूंगा और दिखाऊंगा कि तेरे भगवान नहीं आते। और ऐसा करते ही वो पास में गया और जाकर के जैसे ही वो उस आसन को स्पर्श करने वाला था कि वो कम से कम 10 हाथ दूर जाकर के गिरा और गिर करके बेहोश हो गया। बेहोश हो गया मतलब हनुमान जी महाराज ने ये प्रमाण दे दिया कि जहाँ पर भी राम कथा होती है मैं स्वयं वहाँ पर आकर के उस राम कथा को क्या करता हूँ, सुनता हूँ। तो राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, इसलिए कहा जाता है गादी अपनी लीजिए
प्रभु तेज पुंज महावीर। तो गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, गुरु वंदना की, साधु की, संत की, असंत की, भक्त की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, दशरथ जी की, कौशल्या मैया की, सबकी वंदना करते हुए अंत में जो राम कथा के रसिक हैं, प्रेमी हैं, श्रोता हैं, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। और वंदना के साथ यह भी कहा कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, राम कथा कहनी भी आपको है और राम कथा सुननी भी आपको है और राम कथा लिखनी भी आपको है। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, आइए और अकेले मत आना। कैसे आओ? मैं आपके उस रूप का आवाहन कर रहा हूं जिस रूप में आपके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। मतलब अकेले नहीं, अपने साथ राम और सीता मैया को भी लेकर के आओ।